कल हमने पढ़ा था कि निमाई को पढ़ने से मना उनके पिताजी ने मना कर दिया था। तो वो घर में पढ़ाई नहीं करने से वो घर में दिन पर दिन शरारतें और उनकी बढ़ने लग गई थी। आज हम उसके आगे से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। भगवान ने आगे कहा, हे माता, तुम्हारी बुद्धि भी कितनी बचकानी है। मैं जहाँ कहीं भी होता हूँ, वह स्थान परम पावन बन जाता है। वस्तुतः गंगा देवी एवं अन्य सब तीर्थ मेरे भीतर ही निवास करते हैं। किसी वस्तु को अच्छा और किसी को बुरा मानना, यह तो केवल मन की कल्पना है। भला भगवान और उनकी सृष्टि में क्या दोष हो सकता है। मान लिया जाए कि सामाजिक दृष्टि अथवा वैदिक शास्त्रों के मतानुसार कोई वस्तु अशुद्ध है, परंतु मुझ परम पवित्र परमेश्वर द्वारा स्पर्श किए जाने पर उसमें क्या अशुद्धता रह जाएगी। सच तो यह है कि ये मटके कभी अशुद्ध हुए ही नहीं, क्योंकि तुमने इन बर्तनों में भगवान श्री विष्णु के लिए रंधन जो किया। भगवान विष्णु के मटके कभी अशुद्ध नहीं हो सकते। इतना ही नहीं, अपने स्पर्श से वे किसी भी स्थान को शुद्ध कर सकते हैं। इसी प्रकार में इसी प्रकार मैं भी कभी किसी व दूषित स्थान पर नहीं रहता। मेरे संपर्क मात्र से प्रत्येक व्यक्ति एवं वस्तु पवित्र हो जाती है। जिस प्रकार कोई बालक साधारण बातें बोलता है, निमाई परम सत्य संबंधी इस ज्ञान को देने के बाद मुस्कुराने लगा। योग माया के प्रभाव से कोई भी उसके शब्दों को समझ नहीं पाया। निमाई की बातें सुनकर सब लोग उसे स्नेहिल स्नेह दृष्टि से देखने लगे और सची माता उसे नीचे उतार कर स्नान करने के लिए डांटती रहती। परंतु निमाई कहाँ किसी की सुनने वाला था। सची माता उसे समझाने लगी, बेटा, इससे पहले कि तुम्हारे पिता नीचे उतर आए तुम्हारे पिताजी आ जाए नीचे उतरा। निमाई पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसने सोचा, जब तक तुम मुझे पढ़ने की अनुमति नहीं दोगे, तब तक मैं यहाँ से नीचे नहीं आऊंगा। बस आगे तुम्हारी जो इच्छा। यह सुनकर पड़ोसियों ने सची माता से कहा, अरे सची, तुमने निमाई की पढ़ाई लिखाई क्यों बंद कर दी। हमें तो अपने बच्चों को डांट फटकार कर पाठशाला भेजना पड़ता है, और एक तुम्हारा बेटा है कि पढ़ने के लिए इतना आतुर है। तुम कितनी भाग्यशाली हो। भला किसी शत्रु ने तुम्हें निमाई को अनपढ़ बनाए रखने का सुझाव दिया है। निमाई की ओर मुड़कर उन स्त्रियों ने कहा, ठीक है बेटा, आ जाओ। यदि आज से तुम्हारी पढ़ाई आरंभ नहीं होती, तो तुम अपनी शरारतें करते रहना। हम तुम्हारे साथ हैं। बर्तनों के ढेर पर बैठा निमाई मीठी मुस्कान लिए मुस्कुरा रहा था, और उसके इस रूप को देखने वाले वे परम भाग्यशाली लोग दिव्य आनंद में गोता लगा रहे थे। सची माता तब स्वयं आगे बढ़ी और निमाई को वहां से उतारकर स्नान करवाया। जब जगन्नाथ मिश्र घर लौटे, तो सच्ची माता ने खेद व्यक्त करते हुए कहा, आपका बेटा दुखी है कि हमने उसकी पढ़ाई बंद कर दी। कुछ पड़ोसी आकर निमाई के पिता को समझाने लगे, मिश्र जी, हम जानते हैं कि आप अत्यंत सज्जन हैं, परंतु किसके सुझाव पर आपने अपने पुत्र की पाठशाला बंद कर दी। भगवान श्री कृष्ण की जो इच्छा होगी वह तो होकर ही रहेगा। इसीलिए अपनी चिंता छोड़कर निमाई की पढ़ाई फिर से आरंभ करो। या तो आपका सौभाग्य है कि आपके पुत्र के अध्ययन के प्रति इतनी रुचि और आतुरता है। मिश्र जी बोले, आप सब मेरे हितैषी मित्र हैं। भला मैं आपकी बात कैसे टाल सकता हूँ। इस प्रकार आपने अपने पिता की अनुमति से निमाई की पढ़ाई फिर से आरंभ हो गई। दया सिंधु भगवान श्री गौर सुंदर की जय जयकार हो। जगन्नाथ मिश्र और सची देवी के आंगन में उदित हुए
इस तेजस्वी चंद्रमा की जय हो। श्री नित्यानंद प्रभु के जीवन एवं प्राण श्री गौरांग महाप्रभु की जय हो। कलयुग धर्म हरि नाम संकीर्तन के भंडार श्री महंत महाप्रभु की जय हो। श्री गौरांग उनके भक्तों तथा परिकरों की जय हो। केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं के श्रवण से तत्क्षण भगवान श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। जगन्नाथ मिश्र के घर रह रहे निमाई को कोई पहचान नहीं पाया कि वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। पूरे जगत में जितने भी खेल हैं, बाल्य भाव में निमाई ने वे सब खेल खेले। इस प्रकार कुछ समय में उसके यज्ञ पवी संस्कार का समय आ पहुंचा। इस संसार को संपन्न करने के लिए इस संस्कार को संपन्न करने के लिए जगन्नाथ मिश्र ने एक उपयुक्त मुहूर्त चुना और अपने मित्रों को आमंत्रित किया। सब लोग उत्साह और आनंद पूर्वक वहां आए और प्रत्येक ने कार्यक्रम में अलग अलग सेवाएं संभाल ली। वादक अपने अपने वाद्य यंत्र बजा रहे थे। स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण के गुण लीलाओं की गीत गा रही थी और ब्राह्मण गण वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे। जगन्नाथ मिश्र के घर में बरस रहे आनंद को देखकर प्रतीत होता था कि मानो मूर्तिमंत आनंद स्वयं वहां आ गया हो। जिस समय श्री गौर सुंदर का यज्ञोपवीत संस्कार होना था, उस समय सब ग्रहों ने अनुकूल स्थान ग्रहण कर लिए और महीना, दिन तथा घड़ी शुभ बन गई। भगवान के सुंदर अवतार को यज्ञ पवीत से सज्जित देखना आंखों के लिए अत्यंत मनोहर दृश्य था। निश्चित ही अनंत शेष ने अपने प्राण प्रिय भगवान की देह का आलिंगन करने के लिए उस जनेऊ का रूप धारण किया होगा। उस समय निमाई ने भगवान वामन का रूप धारण किया और जिस किसी ने उसकी इस लीला को देखा, अपने चित्त में अपरार सुख का अनुभव किया। हाथ में लाठी तथा कंधे पर झोला लटकाए भगवान गौर सुंदर भिक्षा मांगने के लिए अपने भक्तों के घर जाने लगे। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी क्षमता अनुसार निमाई के झोले में भिक्षा दी और बदले में परम संतोष का अनुभव किया। मुस्कुराती स्त्रियों ने भी प्रसन्नता पूर्वक भगवान का झोला भिक्षा से भर दिया। सरस्वती देवी, पार्वती देवी तथा अन्य महर्षियों एवं ब्राह्मणों की पतिव्रता पत्नियां वहां आईं और उस सुंदर ब्राह्मण पुत्र को भिक्षा दी। निमाई के तेजस्वी वामन रूप को देखकर वहां आया प्रत्येक व्यक्ति संतुष्ट होकर मुस्कुराने लगा और भगवान को भिक्षा दी। यद्यपि घर में रहते हुए भी निमाई को सारे शास्त्रों के सार का ज्ञान था, परंतु फिर भी उसकी इच्छा पाठशाला में अध्ययन करने की थी। नवद्वीप निवासी श्री गंगादास पंडित शिक्षकों में शिरोमणि थे। वे अन्य कोई नहीं, स्वयं संदीपनी मुनि थे, जिन्होंने पूर्व काल में श्री कृष्ण एवं श्री बलराम को शिक्षा दी थी। वे व्याकरण में निष्णात थे। निमाई ने उनका छात्र बनकर अध्ययन करने की इच्छा व्यक्त की। निमाई की इच्छा पूरी करने के लिए जगन्नाथ मिश्र गंगादास पंडित के घर पहुंचे। उन्हें अपने द्वार पर आया देखकर पंडित जी तुरंत उनके स्वागतार्थ बाहर आए। अपने अतिथि का आलिंगन करके गंगादास पंडित ने उन्हें बैठने के लिए आसन दिया। जगन्नाथ मिश्र ने कहा, मैं अपना पुत्र आपको सौंपता हूँ, कृपया उसे अच्छी शिक्षा दीजिए। श्री गंगादास पंडित ने उत्तर दिया, निमाई को छात्र के रूप में प्राप्त करना निश्चित ही मेरा परम सौभाग्य है। मैं अपनी पूरी क्षमता से उसे शिक्षा देने का प्रयास करूंगा। निमाई को अपना छात्र बनाकर गंगादास पंडित अत्यंत प्रसन्न थे और वे सदैव उसे अपने पुत्र की भांति अपने साथ रखते। अपने अध्यापक से केवल एक बार किसी विषय को सुनकर निमाई उसे समझ जाता।
वह अपने शिक्षक की व्याख्याओं का खंडन करके पुनः उन्हें सिद्ध करने में समर्थ था। गंगादास पंडित के पास सैकड़ों विद्यार्थी आते थे, परंतु कोई भी निमाई के साथ वाद विवाद नहीं कर सकता था। गंगादास पंडित निमाई की कुशाग्र बुद्धि से अत्यंत प्रसन्न थे और उन्हें अपना सर्वश्रेष्ठ छात्र कहते। निमाई की विद्वत्तापूर्ण चतुर शब्दों के सामने सारे छात्र कठपुतली के समान नाचने लगते। महाप्रभु के घनिष्ठ पार्षदों में मुरारी गुप्त, कमलकांत, कृष्णानंद आदि प्रमुख थे। श्रेष्ठ वरिष्ठ विद्यार्थी निमाई को अपने से छोटा मानते और उसकी बातें सुनकर बिना उसका उनका खंडन किए केवल मुस्कुरा देते। प्रतिदिन पाठशाला से छुट्टी होने पर निमाई अपने वयस्क मित्रों के साथ गंगा नदी पे स्नान के लिए जाता। नवद्वीप में अनेक शिक्षक थे और प्रत्येक में अनेकानेक विद्यार्थी थे। पाठशाला से छुट्टी होने के बाद वे सब स्नान के लिए गंगा पर एकत्र हो जाते। बिना चूक के एक शिक्षक के छात्र दूसरे शिक्षक के छात्रों को चुनौती दिया करते। यद्यपि उस समय निमाई की उम्र बहुत छोटी थी, परंतु नटखट होने के कारण वह प्रतिदिन दूसरे छात्रों से लड़ाई मोल ले लिया करता था। यदि एक छात्र कहता, तुम्हारे गुरुजी में क्या बुद्धि है, तो सामने वाला पलट कर कहता, ठीक है, अभी दिखाता हूँ कि मैं किसका छात्र हूँ। इस प्रकार वाद विवाद में गाली गलौज आरंभ हो जाता और फिर वे एक दूसरे पर पानी और बालू फेंकने लगते। इतना ही नहीं, कई बार लड़ाई छिड़ जाती और जो जिसके हाथ लगता उसे पीटने लगता। एक लड़का दूसरे पर बालू फेंकता और दूसरा उसके पर कूदकर उसे मारने लगता। उसकी अच्छी पिटाई करने के बाद वह स्वयं बचने के लिए गंगा में कूदकर उस पार तैर जाता। बच्चों की धमा चौकड़ी से गंगा का जल मटमैला हो जाता। गंगा पर पानी भरने आई स्त्रियों तथा स्नान करने आए ब्राह्मणों एवं अन्य संभ्रांत लोगों को इससे बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता। अत्यंत चंचल विशंभर एक घाट से दूसरे घाट पर जा जाकर छात्रों को पकड़ता और उनके साथ वाद विवाद आरंभ करके कलह करने लगता। कई बार निमाई लाठी लेकर अपने मित्रों के साथ खेल खेलने लगता। एक दिन कुछ होशियार विद्यार्थी एकजुट होकर आए और निमाई को चुनौती दी। निमाई, तू हर समय दूसरों के साथ लड़ाई क्यों करता है? चलो आज देखते हैं कि तू कितना बुद्धिमान है। निमाई ने उत्तर दिया, ठीक है, मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। तुम में से जिसे भी प्रश्न पूछना है पूछ लो। एक चिड़चिड़े विद्यार्थी ने कहा, तुम इतने घमंडी क्यों हो? इस पर निमाई ने कहा, तुम्हें जो प्रश्न पूछना है पूछो। उस विद्यार्थी ने कहा, क्रियापदों के मूल नियम क्या है, जरा बताओ। निमाई ने उत्तर दिया, मैं तुम्हें स्पष्ट बताऊंगा, परंतु तुम ध्यान देकर सुनना। यह कहकर निमाई व्याकरण की अधिकृत पुस्तकों के आधार पर इस विषय का वर्णन करने लगा। सुनकर जब चुनौती देने वाला छात्र उसकी प्रशंसा करने लगते, तो निमाई ने कहा, अब सुनो, मैं किस प्रकार अपने ही तर्कों का खंडन करता हूँ। निमाई ने अपने द्वारा दी गई व्याख्याओं में दोष निकालना आरंभ किया और अंत में कहा, बताओ, है किसी में शक्ति कि वह मेरे द्वारा खंडन के सिद्धांतों को पुनः स्थापित कर सके? निमाई के द्वारा स्थापित मूल सिद्धांतों तथा फिर उन्हीं का खंडन देखकर सब छात्र अवाक रह जाते। कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। तो और फिर निमाई कहता, ठीक है, मैं अब अपने दोनों तर्कों का खंडन करके दिखाऊंगा। गौरचंद्र द्वारा दिया गया तीसरा स्पष्टीकरण पिछले दो स्पष्टीकरणों के ही समान तर्कयुक्त तथा काव्यात्मक था। उसे सुनकर वे सब छात्र प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाते और निमाई का गाढ़ आलिंगन कर लिया। अंत में उन्होंने कहा, कोई बात नहीं निमाई,
अब घर जाओ, कल हम तुझसे कुछ नए प्रश्न पूछेंगे। कई बार गंगा में खेलते खेलते निमाई और उसके मित्र नदी के दूसरे छोर पर पहुंच जाते। यमुना नदी में भगवान श्री कृष्ण की विविध क्रीड़ाएं देखकर गंगा देवी के मन में एक इच्छा उठी थी कि उसे कब यमुना जैसा सौभाग्य प्राप्त होगा। इस अवतार में भगवान श्री गौर सुंदर सुंदर ने जानवी देवी की उस अभिलाषा को बार बार पूरा किया। गंगा स्नान के बाद घर लौटकर निमाई भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता, तुलसी को जल चढ़ाता और फिर भोजन करता। भोजन के तुरंत बाद निमाई अपनी पुस्तक लेकर अध्ययन करने के लिए किसी एकांत स्थान में चला जाता। अपने पुत्र की पढ़ाई में इतनी रुचि देखकर जगन्नाथ मिश्र को परम प्रसन्नता होती, परंतु उन्होंने किसी के सामने इसे व्यक्त नहीं किया। उत्कट वात्सल्य प्रेम में वे तो बस अपने पुत्र के अलौकिक सौंदर्य का आस्वादन करते रहते। मात्र ऐसा करके वे भवबंधन से मुक्त हो गए। परंतु जगन्नाथ मिश्र तो मुक्ति के आनंद को भी अत्यंत तुच्छ मानते थे। शुद्ध भक्ति की न तो मुक्ति में और न ही सूक्ष्म अथवा स्थूल किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति में कोई रुचि होती है। अपने मनमोहक पुत्र को देखकर देख देख मिश्र जी आनंद सागर में गोता लगाते रहते। महाप्रभु के खिले हुए सौंदर्य के सामने करोड़ों कामदेवों का सौंदर्य भी धूमिल पड़ जाता। महाप्रभु का अंत अंग प्रत्यंग अतुलनीय सौंदर्य से गाड़ा गया था और सबके मन को मोह लिया। अपने पुत्र के प्रति सहज चिंता करते हुए एक समय जगन्नाथ मिश्र के मन में विचार आया, हे भगवान, मेरे निमाई पर कभी किसी भूत पिशाच या किसी दुष्ट की नजर ना लगे। वे भगवान से अपने पुत्र की रक्षा की प्रार्थना करते। जब पीछे खड़ा निमाई इन प्रार्थनाओं को सुनता तो मन ही मन मुस्कुराने लगता। मिश्र जी ने प्रार्थना की, हे भगवान, आप तो सबकी रक्षा करते हैं, कृपया मेरे पुत्र पर भी अपनी दया दृष्टि रखें। आपके चरण कमलों का स्मरण करने वाले पर कभी भी कोई विपदा नहीं आती, और जहाँ आपका स्मरण नहीं किया जाता ऐसे पापमय स्थान भूत पिशाच तथा अन्य दुष्ट आत्माओं से ग्रस्त रहते हैं। हे प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ और मेरा सब कुछ आपका ही है। कृपया मेरे पुत्र को अपनी छत्र छाया में रखे। यह कहकर जगन्नाथ मिश्र अपनी भुजाएं उठाकर भगवत कृपा की याचना करने लगते। एक दिन उन्होंने एक ऐसा सपना देखा जिससे उन्हें प्रसन्नता तथा खेद दोनों हुआ। प्रातः उठकर वे भूमि पर झुककर प्रार्थना करने लगे, हे गोविंद, कृपा निमाई को यही हमारे घर पर रखना। हे कृष्ण, मैं आपसे यही एक भीख मांगता हूँ। मेरी यही कामना है कि निमाई गृहस्थ होकर घर पर ही रहे। आश्चर्यचकित सची माता ने उनसे पूछा, आज अचानक आप भगवान से ऐसे वरदान क्यों मांग रहे हो? जगन्नाथ मिश्र ने उत्तर दिया, आज सुबह मैंने एक स्वप्न देखा। निमाई ने अपनी शिखा काट ली और सन्यासी के अति सुंदर वस्त्र पहन लिए। वह श्री कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करते हुए हंसा, नाचा और गा रहा था। अद्वैत आचार्य और अन्य सब भक्त उसे घेर कर कीर्तन कर रहे थे। फिर सपने में मैंने निमाई को अनंत शेष पर बैठे देखा। उसके चरण सबके सिर पर थे। मैंने ब्रह्मा जी, शिव जी और अनंत शेष को उच्च स्वर में जय सचिनंदन का उद्घोष करते देखा। वे सब अत्यंत उल्लासित थे, बस मैं ही भयभीत था। तब मैंने निमाई को एक नगर से दूसरे नगर में आनंद पूर्वक नित्य कीर्तन करते हुए देखा। उसके पीछे लाखों लोग थे। कीर्तन की तमूल ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद रही थी। चारों दिशाएं निमाई के यशोगान से गूंज रही थी और वह उन सब का नेतृत्व करके उन्हें नीलाचल जगन्नाथपुरी ले गया।
इस स्वप्न को सोच सोच कर मेरा मन व्याकुल हो रहा है। मुझे लगता है कि निमाई भी गृहस्थ जीवन से विरक्त होकर सन्यासी बन जाएगा। सची माता ने अपने पति को शांत करने का प्रयास करते हुए कहा, तुमने जो देखा वह तो केवल सपना था। हे विद्वान ब्राह्मण, तुम चिंता ना करो। निमाई कभी हमें छोड़कर नहीं जाएगा। उसे अपनी पुस्तकों से ही समय नहीं मिलता। वह तो अध्ययन को ही जीवन का सार सर्वस्व समझता है। माता पिता के वात्सल्य प्रेम के कारण वे दोनों अपने पुत्र के भविष्य की चर्चा करते रहते, परंतु काल के प्रभाव से कुछ दिनों में ही जगन्नाथ मिश्र इस नश्वर जगत से चल बसे और आध्यात्मिक जगत में अपना शाश्वत दीप स्वरूप प्राप्त किया। पिता के निधन पर निमाई अतिशय दुखी होकर रोने लगा। महाराज दशरथ के देहवासन पर श्री रामचंद्र ने इसी प्रकार शोक किया था। केवल निमाई के अतुलनीय एवं चित आकर्षक सौंदर्य को देखकर ही सची माता अपने प्राण धारण कर पाई। अपनी माता को सतावना देने के लिए निमाई सदा उनके साथ ही रहता। माता भी अन्य कार्यों का अधिक विचार न करके अपने अपने पिताहीन पुत्र का अधिक ध्यान रखने लगी। यदि निमाई एक क्षण के लिए भी सची माता की दृष्टि से दूर जाता तो सची माता की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता। वह मूर्छित होकर गिर पड़ती। निमाई भी अपना पूरा प्रेम अपनी माता पर बरसा रहा था और प्रेरक एवं प्रोत्साहन भरे वचन बोलकर सची माता को शांत एवं सुखी रखता। निमाई कहता, माँ हताश न हुआ, जब तक मैं हूँ तब तक कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकता। शीघ्र ही मैं तुम्हें ऐसी भेंट दूंगा जो ब्रह्मा जी और शिव जी के लिए भी दुष्प्राय है। निमाई के निष्पाप और सुंदर मुखड़े को देखकर सची माता अपना सारा दुख भूल जाती। उसकी उपस्थिति में उसने भला क्या निराशा थी। निमाई द्वारा उद्धार किए गए जाने पर सची माता ने शाश्वत दिव्य तथा आनंद में शरीर प्राप्त किया। सची माता के घर में दिखने वाली दरिद्रता केवल बाहरी थी, क्योंकि उनके घर में समस्त ऐश्वर्य के स्वामी साक्षात वैकुंठपति पुत्र रूप में उपस्थित थे। यदि निमाई भी कुछ मांगता तो वह इस बात पर विचार नहीं करता कि वह वस्तु घर पे है अथवा नहीं, और यदि उसकी हट पूरी नहीं होती तो किसी के लिए उसके क्रोध से बच पाना कठिन था। उसे जो दिखाई देता वह तोड़ फोड़ने लगता। विचार नहीं करता इसमें उसकी हानि है, परंतु फिर भी गहन स्नेहवश सची माता निमाई की हर इच्छा पूरी करने का प्रयास करती। एक दिन गंगा स्नान के लिए जाते समय निमाई ने सची माता से तेल, आंवला और अन्य वस्तुएं मांगी। उसने कहा, माँ, मैं गंगा पूजा करना चाहता हूँ। कृपया मुझे फूलों की अच्छी माला और थोड़ा घिसा हुआ चंदन दे दो। सची माता ने कहा, निमाई कुछ क्षण ठहर जा, मैं बाजार से तुरंत माला ले आती हूँ। यह सुनते ही निमाई शिव जी के समान क्रोधित होकर तांडव करने लगा और तुरंत माला न मिलने पर वह पूरी तरह उद्गिन हो गया। क्रुद्ध होकर गंगा जल से भरे सारे घड़े फोड़ डाले। फिर हाथ में डंडा लेकर उसने अन्य सब मटके एवं जो कुछ भी दिखा तोड़ दिया। भूमि पर तेल, घी और दूध की बहती धाराओं में चावल, कपास, अनाज और नमक मिलकर बहने लगा। सची माता ने कुछ सूखे व्यंजनों को कपड़े में बांधकर छत से लटकाया हुआ था, परंतु निमाई ने उन्हें भी खींचकर यहाँ तहाँ बिखेर दिया। इतना ही नहीं, क्रोध में उसने उन कपड़ों के थैलों को भी फाड़ डाला। जब घर में तोड़ने के लिए और कुछ नहीं बचा तो निमाई डंडे से दीवार को पीटने लगा। किसी में उसे रोकने की हिम्मत नहीं थी। उसने घर के दरवाजों और खिड़कियों पर प्रहार किया और बाहर आंगन में जाकर पेड़ को पीटने लगा। अंततः बिना किसी ग्लानि की भावना के वह भूमि पर जोर जोर से प्रहार करने लगा।
अपने प्राण बचाने के लिए सची माता घर के भीतर जा छुपी, परंतु धर्म के मूल प्रवर्तक भगवान गौर सुंदर ने कभी भी अपनी माता पर हाथ नहीं उठाया। आंखों के सामने आने वाली प्रत्येक वस्तु को विध्वंस करने के बाद निमाई आंगन में लौटने लगा। उसका सुंदर शरीर धूल से ढक गया, परंतु इस अवस्था में भी वह अलौकिक और मनमोहन मोहक दिख रहा था। अंत में निमाई शांत हो गया और आंगन की धूल में लेटा रहा। अपनी योग शक्तियों का आवाहन करके निमाई बड़ी वही कठोर भूमि पर योग निद्रा में लीन हो गया। इस प्रकार जिन भगवान के रोम छिद्रों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, वो सची माता के आंगन में लेटे गाढ़ी निद्रा में सोए पड़े थे। सची माता गंगा पूजा के लिए एक माला ले आई और उसे अपने सोए हुए पुत्र के पास रख दिया। सची माता ने निमाई की दिव्य देह से धूल मिट्टी साफ की और उसे उठाते हुए कहा, निमाई उठ जा, ये माला ले और जा गंगा पूजा कर आ। जो कुछ भी हुआ अच्छा ही हुआ। मुझे लगता है कि तेरी तोड़ फोड़ करने से आज घर में बैठा सब अमंगल भाग गया। श्री गौर सुंदर उठे और गंगा स्नान के लिए चल दिए। मन ही मन उन्हें अपने किए पर लज्जा आ रही थी। उस दौरान सची माता ने घर को साफ किया और रसोई बनाने के लिए तैयारी करने लगी। यद्यपि निमाई की शरारत से घर की इतनी हानि हुई थी, परंतु फिर भी सची माता के मन में जरा भी खेद ना था। यशोदा माता ने भी बाल कृष्ण के इसी चंचल स्वभाव को सहन किया था। कुछ समय पश्चात निमाई गंगा से लौटा और उसने भगवान विष्णु की पूजा की, तुलसी देवी को जल अर्पित किया और भोजन के लिए आसन पर बैठ गया। भोजन के बाद अत्यंत संतुष्ट होकर निमाई ने अपने हाथ मुंह धोए और पान चबाया। सची माता ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, बेटा, इतनी तोड़फोड़ और नुकसान करके भला तुझे क्या मिला? अरे, यह पूरा घर, इसका सारा सजा सामान, धन धान्य आदि तेरा ही तो है, और आज जो नुकसान हुआ वह भी तेरा है। मैंने घर में जितना भी सामान जमा करके रखा था, आज सब समाप्त हो गया। अब बता, हम कल क्या खाएंगे? मुस्कुराते हुए निमाई ने कहा, भगवान श्री कृष्ण सबका पालन करते हैं, वे हमारा भी ध्यान रखेंगे। अपनी पुस्तकें उठाकर निमाई अध्ययन करने चला गया। पढ़ाई पूरी होने पर वह गंगा तट से टहलता हुआ घर लौट आया। अपनी माँ को धीरे से बुलाकर निमाई ने उनके हाथ में 2 तोला सोना दिया और कहा, देखो माँ, भगवान कृष्ण ने मुझे यह धन दिया है, इसे बेचकर तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। यह कहकर निमाई सोने चला गया और स्तब्ध खड़ी सची माता इस रहस्य का पर विचार करने लगी। उसने सोचा, निमाई को यह सोना कहाँ से मिला? मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं यह धन हमें किसी संकट में न डाल दे। आज यह पहली बार नहीं है। जब भी घर में भोजन आदि का अभाव होता, तो यह न जाने कहाँ से हर बार सोना ले आता, या किसी से उधार लेता है अथवा अपनी चमत्कारी शक्ति से पैदा करता है। सची माता एक सीधी सादी स्त्री थी, इसीलिए सोने को बेचकर धन ले लाने में उसे थोड़ा डर लगता था। उसे बेचते समय वह अपने पड़ोसियों की सहायता लेती। वह उन्हें बार बार कहती, देखो, इस सोने को 3-4 सुनार को दिखाओ। यदि पक्का या खरा सोना है, तभी इसके बदले में धन लाना। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की जय।